बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैंने आपके साथ जो है वो एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 1 की जो है ना उसका कुछ पोर्शन डिस्कस करना है। यानी कि उसमें एक मेनली एक टेबल हम बनाते हैं और वो टेबल मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर जो है ना वो सेकंड वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊँगा। अभी जो है वो टेबल हम बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं जी। तो टॉपिक है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ solutions in system of linear equations। ठीक है बेटा, ये टॉपिक है हमारे पास। अब मैं आपके सामने पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखता हूँ कि एक से ज़्यादा जब लीनियर इक्वेशंस आती हैं तो हम उनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। वो ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2। इसी तरह a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू k3। यहाँ पर जो k1, k2, k3 हैं ये कोई कॉन्स्टेंट्स हैं और यहाँ पर a1, b1, c1 जो है वो इनके कोफिशेंट्स हैं और x, y, z जो हैं ये वेरिएबल्स हैं और ये तीन इक्वेशंस हैं। तो हम इसको एक से ज़्यादा जब लीनियर इक्वेशंस आ जाएं तो हम उसको 2 हों या 3 हों या इससे ज़्यादा हों तो हम उनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है जी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और एक है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो दोनों मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें इफ़ k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 तीनों जो हैं अगर ज़ीरो आ जाएं, यानी कि ये बन जाएंगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब तीनों जो हैं आपके पास k1, k2 और k3 तीनों जो हैं वो ज़ीरो आ जाएं तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसका जो बेटा सोल्यूशन है ना वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। इसका सोल्यूशन जो है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इसका सोल्यूशन जो है वो ना वो दो बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है। इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसका जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल होगा। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ओके। और इसमें x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू ज़ीरो होंगे, यानी कि आपके पास सोल्यूशन जो है वो तीनों ही 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद जो सेकंड इसकी कंडीशन है कि अगर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसका सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल होगा। नॉन ट्रिवियल। ओके। ठीक है बेटा। तो ये तो क्लासिफिकेशन है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। इसको आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहें। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब आ जाएं आप इसके सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप जो है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखें इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ K1, K2 एंड K3 इज़ नॉन ज़ीरो आ जाए, ठीक है। यानी कि K1, K2, K3 में से कोई एक नंबर जो है ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि 2 ज़ीरो हो सकते हैं, तीनों ज़ीरो नहीं हो सकते, या तीनों जो है वो नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो तीनों में से कम एक जो K1, K2, K3 कोई एक जो है ना वो लाजमी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो तब ये सिस्टम जो बनता है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे हम इसको लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू K1, और A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू K2, और A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू K3। तो ये बन जाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है बेटा। अब इसके जो सोल्यूशन है वो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन होगा मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, ओके। अब इसके फर्दर आगे जो है ना वो 3 केसेस हैं। एक कंसिस्टेंट के 2 केसेस हैं, और फिर उसके बाद इनकंसिस्टेंट का एक ही केस है। तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये है जी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ओके। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, ठीक है जी, नो सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट के बेटा जो है ना आगे फर्दर 2 केसेस हैं। इन कंसिस्टेंट के सॉरी फर्दर आगे 2 केसेस हैं, वो मैं आपके साथ लिखता हूं इस तरह से। यानी कि अगर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो रैंक ऑफ ए बी है, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इक्वल होगा रैंक ऑफ ए, और ये इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है बेटा, ओके। यानी कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए और इज इक्वल टू जो वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा। अब जो इसकी सेकंड केस है वो थोड़ा सा मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, और इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। और इसमें रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, ठीक है। तो जगह की कमी की वजह से शायद आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं ये लिख लेता हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इसका है ना वो नीचे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है जी। यानी कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन की, ओके। वो जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ से रेज करके इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया। अब जो
ये वाली कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए जिसमें ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। इसमें आपके पास रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, यानी कि इसकी जो सेकंड कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की वो रैंक ऑफ ए बी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इज इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए और ये लेस देन होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जी इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है। इसमें ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ही होता है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ही होता है और इसमें रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ओके, तो इसका जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन होता है जी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक छोटा सा चार्ट है, टेबल है जो कि आपको आना चाहिए। 3.5 से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें ये हमें बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको एक तसल्ली से दोबारा आप देख लें। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, उसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है ये कंसिस्टेंट होता है हमेशा, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। और इसका जो आगे फर्दर दो टाइप्स हैं कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए जो है वो ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और उसमें x1 x2 और x3 जो है वो तीनों 0 होते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में जो है वो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, और उसके बाद आए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे, तो इसके फर्दर आगे दो केसेस हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसका जो सोल्यूशन है बेसिकली वो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए दो केसेस हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन। ओके, यूनिक सोल्यूशन। और इसका जो कंडीशन है वो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड जो केस है इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और रैंक ऑफ ए बी, ये ए बी जो है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करता है, आपको पता होगा। रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसके बाद इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन नो सोल्यूशन की जो कंडीशन है वो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है और इसमें रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो कोई मेरे से कोई मिस्टेक भी बिलफर्ज हो जाते तो आप ज़रूर मेंशन करें। बाकी यह है कि आप इस उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, सही है, और इसको अच्छे से पढ़ें और उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। तो दुआ में याद रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इसमें जो लास्ट वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन थी वो देख लें ज़रा, वो ठीक है। इस तरह से मैं दोबारा जो है वो कैमरा ठीक कर रहा हूँ। ओके, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए और इज़ लेस दैन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है बेटा, तो ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।